प्रेगनेंसी में बहुत तरह के दर्द होते हैं, उसकी एक बड़ी सी मैं लिस्ट यहाँ पे बताती हूँ। अगर उनमें से कोई भी दर्द आपको हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए, किन किन जगहों पे दर्द होती है, जैसे कि पेड़ू दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द होता है, या फिर जांघों में दर्द हो रहा है, आपको गर्दन में दर्द हो रही है, आपको सर में दर्द हो रहा है। अगर इतने तरह के दर्द आपको हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से एक चीज़ बता दूँ, पेड़ों में दर्द क्यों होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने मेरा ब्लॉग चैनल भी खोला हुआ है, प्राइम मॉम ब्लॉग्स। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैंने कमेंट सेक्शन में दी है। वहाँ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गांव की डेली लाइफ देखिए। मैं उस पर डेली ब्लॉग्स पोस्ट करती हूँ। एंड देन देखिए, आपको टॉपिक पे आते हैं। पहला होता है पेड़ों में दर्द। पेड़ों में दर्द होने का यही रीज़न है कि आपका जो यूट्रस होता है वो फैलते जाता है, समझ गई। और दूसरा होता है पेट में दर्द, वो बेबी की जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है उस कारण भी होता है। और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होने लगता है, जिस कारण भी ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उस कारण भी कहीं ना कहीं आपके पेट उट में दर्द, किसी हिस्से में दर्द की शिकायत आती होगी। यहाँ एक चीज़ बहुत सारी सब्सक्राइबर पूछती हैं कि ऐसा कौन सा दर्द हो कि हम डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, कोई भी दर्द आपको असहनीय है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप खाना पीना भी नहीं खा रही हैं, कहीं जा आ भी नहीं रही हैं, कहीं क्या घर में ही टहलना होता है मोस्टली वो नहीं कर पा रही हैं, आपको वीकनेस लग रही है, ये सारी चीज़ें लगे तो आप डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन नॉर्मल दर्द है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे जो दर्द मैं यहाँ पे काउंट करवाऊँगी वो हर किसी को होते हैं। मुझे भी हुए थे, जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उन सभी लोगों को होता है। तो जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द। रीढ़ की हड्डी में क्यों दर्द होता है? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप पीछे होके चलते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी को बैलेंस करते हो, आपका पेट बाहर आ जाता है, इस केस में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। और पीठ, क्योंकि आपके बॉडी का जो पोस्चर होता है ना प्रेगनेंसी में, वो चेंज हो जाता है। इवन मुझे तो ऐसा लगता था कि जब मैं सोती भी थी तो ऐसे लगता था जैसे बॉडी टेढ़ा सा हो गया, उस तरह की चीज़ें लगने लगती हैं। तो आपको सोने की एक बात बता दूं कि हमेशा लेफ्ट साइड मोस्टली सोना है, कभी कभार राइट साइड भी सो जाना, सीधा आपको नहीं सोना है, ठीक है। एंड रही बात पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी है। क्योंकि जब आपका पेट बाहर आता है तो प्रेगनेंसी के टाइम में एक तो बेबी वेट होता है, एक आपका खुद का वजन बढ़ता है, उसका भी वेट, उन सारी चीज़ों का वेट आपके घुटने पे, आपके पैरों पे जाता है। और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जिस कारण भी आपको ये सारे दर्द फील होते हैं। अब रही बात गर्दन की दर्द। देखिए, गर्दन की दर्द तो इस अकॉर्डिंग हमें ऐसे भी हो जाती है, जब हम पिलो सही से नहीं लगाते हैं तो भी हमें गर्दन की दर्द की शिकायत हो सकती है। और दूसरा ये कारण होता है, सही पोजीशन से नहीं सोने पे भी होता है आपको गर्दन में दर्द। और सर दर्द तो ये आपके थॉट्स के कारण होता है, और कोई बड़ा इशू नहीं है, और कोई भी चीज़ की दवाई आपको नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो तो आप डॉक्टर से बात करें। लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपके पेट और पेड़ों में असहनीय दर्द हो रहा है तो फटाक से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो, क्योंकि जो आपका बेबी है वो आपके पेट के अंदर ही है। तो उस हिस्से में कहीं भी ज़्यादा दर्द होने की संभावना हो तो आप डायरेक्टली बात कर लेना डॉक्टर से। और मैं यहाँ पे कुछ लेडीज जैसे बोलती हैं कि मांसपेशियों में, पूरे बॉडी में खिंचाव के कारण दर्द हो रहा है। तो देखिए, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस कारण पैरों में भी, कभी हाथ में भी। मैं मेरी बात बताऊं तो मेरी प्रेगनेंसी के 8 या 9 मंथ में मेरा जो राइट साइड वाला पैर था, वो मैं अचानक से सुबह उठी, मुझे इतना ताज्जुब हुआ, अचानक से सुबह उठी मेरा पैर वो मतलब कि सीधा नहीं हो रहा था मुझसे। तो ये सिचुएशन तक आ जाती है प्रेगनेंसी में। तो क्या वो बीमारी थी? वो बीमारी नहीं थी, वो नस दबने के कारण होता है। तो अब उन चीज़ों के लिए मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ? तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है। थोड़ा सा आप
खुद से मसाज कर ले या किसी से मसाज करवा ले। ऐसे भी आप प्रेग्नेंट हो तो सब आपका ख्याल तो रखेंगे ही, तो मसाज वगैरह करा लिया करो, कर देंगे सारे। तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड लेजीपन, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बात करती हूँ। मैं मेरी सारी सब्सक्राइबर को एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक्टिव रहा करो। नॉर्मल डेज में एक्टिव नहीं थे, फिर भी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहा करो। कम से कम कुछ एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लेते हो, घर का काम कम या ज़्यादा कर रहे हो, इसके साथ साथ टहला करो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप झाड़ू लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ो, क्योंकि मैंने ये तीनों काम नहीं किया है। ना मैंने झाड़ू लगाया, ना मैंने पोछा लगाया, ना मैं सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ियाँ मैं इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि मैं अनबैलेंस होने का मुझे डर था कि कहीं गिर जाती तो नॉर्मल और सीजर डिलीवरी तो अलग होती, कुछ और ही स्टार्ट हो जाता। क्योंकि सीढ़ियों से गिरने के बाद आपका एमनियोटिक फ्लूइड ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी के किसी भी वीक में हो। तो ये गलतियाँ आप मत करना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सीढ़ियाँ मत चढ़ो। झाड़ू और पोछा, अगर आपसे बैठा ही नहीं जा रहा है तो आप झाड़ू पोछा कैसे करोगे? कहीं लगाते में ही आप गिर गए तो क्या होगा? तो अपने आप को खुद नहीं गिरना है। सबसे बड़ी बात, आपको खुद की रक्षा करनी है और आप अपने बॉडी को बैलेंस किए रहो। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, टहलते तो रहो, आप सुबह शाम दोनों टाइम टहलते रहो। एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से पूछ के कर लिया करो। तो कुछ लेडीज़ होती हैं जिनमें लेजीपन आ जाती है। एक तो होता है नेचुरल लेजीपन, एक होता है कि नहीं वो कमज़ोर फील कर रही है तो लेजीपन आ रहा है। तो अगर आप कमज़ोर फील कर रही हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप में खून की कमी है, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है, आपका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से मिले और उनसे सारी बातें डिस्कस करें। आई थिंक जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी मैंने यहाँ आप सभी के साथ शेयर कर ली। मैं गॉड से ज़रूर प्रे करूँगी कि आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपका बेबी हेल्दी हो। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में अपना ब्लॉग चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाइए ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।